जिस बनारस में हम लोग खड़े हैं ये तो इस लड़ाइयों का गवाह भी रहा है। हजारों साल पुरानी लड़ाई है। मानव को मानव न समझने देने वाले लोग, मुट्ठी भर लोग, वो चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में रहे। जगह, जमीन, सत्ता, संसाधन, संपत्ति, मैंने अपनी किताब में बाकायदे ये लिखा। अहिल्याबाई होलकर जी का नाम लिया तो क्या जिस तरीके से जो है पूरे देश में मड़ी तोड़ने की चर्चा रही, तो इस घटना को लेकर जो है आप क्या देखें? मंत्री के स्वजाती है यहीं कोडीन कफ सिरप बांट रहे हैं, धंधा और जान जोखिम में डाल रहे हैं। बुलडोजर तो नहीं चला। तो ऐसा कीजिए जैसा शुभ स्वभाव और सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ऐसी लुंज पुंज पॉलिसी बनाई जिससे दूसरे एक समुदाय को भड़का दिया, उन्हीं के लोगों को सड़क पर उतार दिया, टेलीविजन चैनल पर बहस करा दी और झूठ से एक अच्छा कानून जो और अच्छा हो सकता था उसको रुकवा दिया। मानवता का समाज बने, किसी के खिलाफ कोई लड़े। मैं शशिकांत विद्यार्थी, अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी के सारनाथ में है। पवित्र बुद्ध की धरती पर आज समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय सांसद धर्मेंद्र यादव का जन्मदिन यहाँ के सारनाथ के लोकप्रिय युवा नेता आनंद यादव के द्वारा जो आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य वक्ता बहुजन विचारक, समाजवादी विचारक जो है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका से लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग मौजूद हैं। तो हम बातचीत करेंगे जो आज इस कार्यक्रम के बारे में। अभी हम जो इस कार्यक्रम के आयोजक जो युवा नेता आनंद जी है, आनंद जी आज एक बेहतरीन कार्यक्रम कराया आपने, जो देखा जिस तरीके से यहाँ पर माताएं बहनें इकट्ठा है, तो इस कार्यक्रम के पीछे के जो आपका क्या उद्देश्य रहा? हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम आदरणीय श्री सांसद जी धर्मेंद्र यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर नौजवानों, किसानों, मजदूरों के नेता हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर गरीबों में कंबल वितरण करके एवं क्षेत्र में दूर दूर से आए हुए सभी सम्मानित लोगों का अंगवस्त्र देकर सम्मान करके एक सौहार्दपूर्वक जन्मदिन मनाने का कार्य करते हैं। तो आइए अब बातचीत करते हैं जिस तरीके से इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जो है, आप इन्हें तमाम जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सुनते होंगे, जो अंबेडकर के विचारधारा से लेकर समाजवादी विचारधारा को फैलाते हैं पूरे देश में, जो है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी है। जिस तरीके से आज बनारस की धरती और बुद्ध की धरती जो सारनाथ की धरती पर आप आए हैं, इस कार्यक्रम को आपने संबोधित किया, तो जो है क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज बनारस में सारनाथ में जो आपने कहा कि तथागत बुद्ध की अपनी मिट्टी, और बुद्ध ही नहीं, ये संत कबीर की भी धरती। कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। ये संत रविदास की धरती। जात जात में जात है जो केतन के पात, और रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। ये संतों गुरुओं की धरती और एक ऐसी सरजमी जिसका मिजाज ही समाजवादी रहा हो। ऐसे में आज ये कार्यक्रम हुआ जो समाजवादी लोगों का, पीडीए परिवार का, और जिसका केंद्र और आधार तो ये था कि समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय सांसद और मेरे अपने ज़िले आजमगढ़ के सांसद आदरणीय धर्मेंद्र जी का जन्मदिन, लेकिन यहाँ के एक नौजवान युवा नेता प्रतिभाशाली आनंद जी ने इस जन्मदिन के कार्यक्रम को सामाजिक और सांस्कृतिक बना दिया, वैचारिक बना दिया। तो इस कार्यक्रम में चाहे मनोज काका जी हमारे वैचारिक साथी हैं, अग्रज हैं, ज़मीन पर लड़ाई लड़ते रहे, ज्ञानू जी हैं, और पूरी पीडीए परिवार के लोगों को जुटाया। वैचारिक संदेश भी दिया गया कि समाजवाद कैसे आखिरी व्यक्ति को मजबूत करने की बात करता है। तो समाजवादी लोग संकल्प लेते हैं कि संविधान के हिफाजत में सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करने के लिए वो लड़ते रहेंगे, और उनके जन्मदिन के कार्यक्रम को, धर्मेंद्र जी के जन्मदिन के कार्यक्रम को बहुत वैचारिक संदेश देने के लिए बनाया है। तो हम यही संदेश देते हैं कि संविधान विरोधी ताकतें हारें, मनुवादी जातिवादी ताकतें हारें, सामंती ताकतें हारें, और समाजवादी सामाजिक न्याय की ताकतें जीतें। उत्तर प्रदेश में जीतें, देश में जीतें, यही देश को बचाएगा, इसका संकल्प भी लेते हैं। जिस तरीके से आपने मंच पर जिक्र किया, इस बनारस की एक बड़ी घटना है, आपने पीडीए रानी अहिल्याबाई होलकर जी का नाम लिया, तो क्या जिस तरीके से जो है पूरे देश में मड़ी तोड़ने की चर्चा रही, तो इस घटना को लेकर जो है आप क्या देख रहे हैं? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कोशिश की कि उसे एआई और झूठ के लिबास में बरगला दिया जाए, लेकिन शायद भाजपा के लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि वे जनता को जितना नादान समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, जनता नहीं है। बनारस के लोगों ने ही ये लड़ाई खड़ी कर दी, जिसे मजबूती दे दी अखिलेश यादव जी ने। और आज जब हम और आप यहाँ बात कर रहे हैं, आज के दिन ही संसद परिसर में
पूरे समाजवादी पार्टी के सांसदों ने अहिल्याबाई होलकर जो पीडीए परिवार के थे उनकी तस्वीर के साथ ये सवाल पूछा है बीजेपी से कि ये बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है और मंदिर तोड़वाती है और झूठ बोलते हैं। ये किसी के नहीं है, किसी के सगे नहीं है और उनका प्रतिकार यहाँ के लोग केवल बनारस से नहीं पूरे प्रदेश में करने के लिए तैयार बैठे। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री इसे जो है तुरंत 2 दिन बाद जब घटना हाईलाइट होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसको एआई जनरेटेड वीडियो बताते हैं। मुख्यमंत्री तो एक मुसलमान नेता सपा के, उनको तो बलात्कारी बता दिए थे, हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, घर बुलडोजर से गिरा दिया। मुख्यमंत्री के स्वजाती है यहीं कोडीन कफ सिरप बांट रहे हैं, धंधा और जान जोखिम में डाल रहे हैं, बुलडोजर तो नहीं चला। ये मुख्यमंत्री ने जो 10 साल 9 साल का शासन चलाया है, उत्तर प्रदेश त्रस्त है और समाजवादी लोगों ने उस मुद्दे को लड़ा है, तो ये जवाब इनके झूठ का और इनके बरगलाने का जवाब उत्तर प्रदेश की आवाम देगी। जिस तरीके से आप विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े हैं, विश्वविद्यालय से पढ़ाई शिक्षा से जुड़े हैं, इस समय जो यूजीसी का नया गाइडलाइंस पर काफ़ी देश में विरोध हुआ और जो SC ST अब OBC के द्वारा बड़े पैमाने पर समर्थन में आंदोलन भी होने लगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वही एक सवाल ये भी चल रहा है कि जो 2012 का गाइडलाइंस और जो है 2026 का जो इक्विटी रेगुलेशन आया, इसको आप फर्क समझा। देखिए, इसकी पहली बात तो मैं अखिलेश जी के वाक्य को दोहरा देता हूँ, बहुत शानदार उन्होंने बोला, दोषी बख्शे न जाएं और निर्दोष फंसाए न जाएं। लेकिन भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ऐसी लुंज पुंज पॉलिसी बनाई जिससे दूसरे एक समुदाय को भड़का दिया, उन्हीं के लोगों को सड़क पर उतार दिया, टेलीविज़न चैनल पर बहस करा दी और झूठ से एक अच्छा कानून जो और अच्छा हो सकता था उसको रुकवा दिया। तो जो बहुजन समाज के लोग हैं तो वो समानता की बात करते हुए यही कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़मीन पर भी भेदभाव ना हो और कैंपस में भी ना हो। भाजपा ने एक साजिश की है लड़ाने की। मैं पूरे बहुजन समाज से गुजारिश भी करूंगा कि लड़ना मत, भाजपा धर्म के नाम पर लड़ाती है, जात के नाम पर लड़ाती है, लड़ना मत, संविधान को हाथ में लेकर अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना और न्याय और समता बाहर भी मिले कैंपस के और भीतर भी मिले, मैं यही कहूँगा। लेकिन अंतर को जो 2012 और मैं उसमें बहुत डिटेल में सारी बात बता चुका हूँ। 2012 भी बना तो उसमें कमेटी बनी थी यूजीसी की, 2007 की थोराट कमेटी थी, उसके बाद कोर्ट का आदेश था। उस 2012 के रेगुलेशन के बाद भी आत्महत्याएं दलितों पिछड़ों पीडीए परिवार के कैंपस के भीतर जातिवाद रुका नहीं, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा सख्त करो और जिस जज ने कहा था उस पैनल में वो थे, वो अब चीफ जस्टिस होकर के पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि ये भेदभावकारी है, अस्पष्ट, क्योंकि भाजपा ने उसे बनाया ही ऐसा था। भाजपा नहीं चाहती कि दलितों पिछड़ों को न्याय मिले, ये भाजपा जाति जनगणना नहीं कराना चाहती। मैंने तो किताब लिख करके ये ऐलान किया कि पूरे देश के पीडीए समाज के लोगों एकजुट हो, ये जाति जनगणना के बिना न्याय नहीं मिलेगा, जाति जनगणना के बिना कैंपस में भी न्याय नहीं मिलेगा, समाज में भी नहीं मिलेगा। तो बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए एक बड़ी एकता की जरूरत है, हम उसकी तो अपील करते हैं। लास्ट सवाल है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है, जब स्वर समाज जो सड़कों पर आता है, जब SC ST OBC, तो स्वर समाज का पूरे देश में तरीके से आंदोलन खड़ा हो जाता है। ये SC ST OBC जब करता है तो दब जाता है। तो इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? हजारों साल से ये लड़ाई लड़ी गई है और जिस बनारस में हम लोग खड़े हैं ये तो इस लड़ाइयों का गवाह भी रहा है। हजारों साल पुरानी लड़ाई है। मानव को मानव न समझने देने वाले लोग, मुट्ठी भर लोग, वो चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में रहे, जगह जमीन सत्ता संसाधन संपत्ति। मैंने अपनी किताब में बाकायदे ये लिखा है, आज भी वो चाहेंगे। उन्हीं के लोग सबसे ज़्यादा मीडिया में, उन्हीं के लोग सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय में, उन्हीं के लोग सब जगह। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान कहता है बराबरी हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे बराबरी, समता, संपन्नता, सह-अस्तित्व। तो समाजवादियों का पैगाम केवल ये होगा कि समाज में लड़ाने वाली ताकतें ये भाजपा की हैं, ये पीडीए परिवार के लोग देख रहे हैं और सवर्ण समाज को भी बरगला के लड़वा रहे हैं। उनको कह दिया कि तुम्हारे खिलाफ है, तो झूठ बोला बीजेपी ने। और भाजपा ने क्यों इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया? हम समाजवादी लोग केवल इतना कहते हैं, जितना सम्मान जाति देख करके होता है वो ना हो, जितना सम्मान एक सवर्ण व्यक्ति का हो उतना ही पीडीए का हो, सब बराबर। यही हमारी लड़ाई है। हम यही पैगाम देंगे कि समानता का समाज बने, किसी के खिलाफ कोई लड़े ना। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समाजवादी पार्टी के जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिस तरीके से जो इनका आप विचार सुनते होंगे टीवी पर, तो काका जी जिस तरीके से आज सारनाथ की धरती पर यह कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम को लेकर पहले आप क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम का पूरा सार यही था कि साधु ऐसा कीजिए जैसा शुभ स्वभाव
और सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ा। तो इस कार्यक्रम का पूरा सार यही था जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने जो बोला कि हमारा सबकी लड़ाई यही है कि जो संविधान के प्रस्तावना में जो बात करी गई है कि इस देश में प्रतिष्ठा और अवसर में समता हो, तो क्या देश के प्रधानमंत्री से जिनका ये संसदीय क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी से जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, क्या उनके यहाँ समता का भाव है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़े समाज का बताते हैं, तो क्या इस देश के विश्वविद्यालयों में 2006 में इस देश को आज़ादी कब मिली? 1947 में। और पिछड़े समाज का जो इस पूरे देश का जो 75% तबका है, उसको संस्थानिक और शासकीय व्यवस्थाओं में उसकी हिस्सेदारी कब तय हुई? 90 के बाद 2006 में हुई। और 2006 के रेगुलेशन के बाद एक तमाम तरह का भेद हुआ। इस देश में आंकड़े आए कि बहुजनों के 1 लाख से ज़्यादा छात्र और छात्राएं जाति उत्पीड़न से उत्पीड़ित होकर के संस्थान छोड़ दिए। आईटी और आईआईएम में दलित का लड़का, ओबीसी का लड़का, आदिवासी का लड़का अपने प्रतिभा से एडमिशन तो पा गया, लाख कोशिश के बावजूद, लेकिन इतना प्रताड़ित किया गया कि चूंकि जब वहाँ वो कैंपस में गया तो वो अहिरा हो गया, वो तेलिया हो गया, वो मुसलमान हो गया, वो चमार हो गया, वहाँ वो छात्र नहीं रह गया। उसको रोकने के लिए बस देश में एक कानून बनाया कि समता का कानून आ जाए। समता के कानून से जो कायरों का वर्चस्व हजारों सालों से इस देश पर है, जो अपने कायरता से जिनको पहले से आरक्षण है, स्वघोषित आरक्षण है, ये आरक्षण किसको है कि मंदिर में फला का बेटा ही पुजारी का बेटा ही पुजारी होगा? ये आरक्षण किसने लगाया? ये आरक्षण किसने लगाया था कि वेद सिर्फ एक ही जाति के लोग पढ़ेंगे, दलित नहीं पढ़ेंगे, महिला नहीं पढ़ेगी, महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था? तो हम तो चाह रहे हैं कि सबको समता का अधिकार मिले, चाहे वो शासन में मिले, चाहे वो संपत्ति में मिले, देश की सारी व्यवस्थाओं में मिले। और उसके संकल्प को कोई मूर्त रूप दे रहा है, व्यवहारिक रूप अगर कोई दे रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी का जो है इस सरकार में हनन हो रहा है, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इसी जो है रोकने के लिए, जाति भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी का नया नियम गाइडलाइंस लाया गया। भाजपा वो भाजपा पर आप वो कह सकते हो कि सियासत अपने लोगों पर इस तरह से एहसान करती है कि आंखें फोड़ के चश्मा दान करती है। भाजपा ने एक्ट बनाया यूजीसी में, मैं पूछना चाहूँगा देश की सरकार से, और कानून को संरक्षित करने के लिए कानून के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने एक वकील नहीं लगाया, तो दोनों तरफ ये चल रहे हैं। और कोर्ट में भी, न्यायिक व्यवस्थाओं में भी सारे वही लोग भरे हैं। चूँकि हम लोग अधिवक्ता है और ये भी जानते हैं किसी न्यायिक निर्णय का भी स्क्रूटनिंग हो सकती है, उसका भी अगर गलत हुआ है, इस देश में बहुजनों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इन माताओं बहनों के चेहरे पर चमक क्यों नहीं है? इनमें क्या खराबियां हैं? ये तो सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं। ये घर बनाती हैं, ये घर पे सब जब निर्माण होगा तो सबसे ज़्यादा इनकी भागीदारी होगी, और वही जब घर बन जाएगा तो इनके छूने से अपवित्र हो जाएगा। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है कि इंसान के छूने से इंसान अपवित्र हो जाता है? भारत में है सिर्फ। और ये किसने बनाया? ये कायरों ने बनाया। इसको ख़त्म होना चाहिए और पीडीए की पूरी यही अवधारणा है।